नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। कोल इंडिया के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे। Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था, तो अपडेट आ गया है। तो नतीजों को चेक करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में, कैसे नतीजे रहे हैं कोल इंडिया के तीसरी तिमाही में Q3 FY23 में। तो नंबर्स को चेक करते हैं, क्या रेवेन्यू रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, अर्निंग पर शेयर क्या रहा है। तो क्या परफॉर्मेंस रही है तीसरी तिमाही में कोल इंडिया लिमिटेड की। साथ में निवेशकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो डिविडेंड कितने का दिया है निवेशकों को, तो डिविडेंड की भी बात करेंगे। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के नए नए अपडेट के लिए। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। कोल इंडिया की ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, Q3 FY23 के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है और करोड़्स में नंबर्स हैं। तो रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू है कोल इंडिया का 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32,429 करोड़ का सेल्स है। देखिए, जो सेल्स है 32,429 करोड़ का है और Q2 में था 27,538 करोड़ का। एक साल पहले 25,990 करोड़ का। तो 25,990 करोड़ से बढ़कर 32,429 करोड़ का सेल्स हो गया है और 27,538 करोड़ से बढ़कर ये 32,429 करोड़ का सेल्स है और बढ़कर आया है। ग्रोथ रही है तीसरी तिमाही में कोल इंडिया का। और अदर इनकम को प्लस करके देख लेते हैं, तो जो टोटल इनकम है कंपनी का तीसरी तिमाही में 36,754 करोड़ का, 36,754 करोड़ का, 31,599 करोड़ का Q2 में था और एक साल पहले 29,086 करोड़ का था। तो 29,086 करोड़ से बढ़कर 36,754 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है। तो ग्रोथ रही है। देखिए, तीसरी तिमाही में ग्रोथ रही है और टोटल इनकम बढ़ गया है, एक सालाना भी और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से भी 31,599 करोड़ से बढ़कर 36,754 करोड़ का टोटल इनकम आया है। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो कंपनी का जो खर्चा है, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस है कोल इंडिया का 26,246 करोड़ का, 26,246 करोड़ का एक्सपेंसेस है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है ये, 23,770 करोड़ का Q2 में था और एक साल पहले 22,780 करोड़ का था। तो 26,246 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, बट टोटल इनकम देखिए 36,754 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है और ये देखिए टैक्स से पहले जो प्रॉफिट है कंपनी का ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,593 करोड़ का प्रॉफिट है कोल इंडिया का। और उससे पहले कम था, Q2 में भी कम था, 7,687 करोड़ का था और 6,302 करोड़ का एक साल पहले था। तो सीधे से देखिए प्रॉफिट की बात करते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 7,719 करोड़ का, 7,719 करोड़ का प्रॉफिट आया है कोल इंडिया का। और Q2 में था 6,043 करोड़ का और एक साल पहले 4,556 करोड़ का। तो 4,556 करोड़ से बढ़कर 7,719 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। 4,556 करोड़ से बढ़कर 7,719 करोड़ और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया है। तो मुनाफा ज़बरदस्त रहा है Q3 में। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब सीधे से अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, EPS की बात करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर है कोल इंडिया का और ये देखिए अर्निंग पर शेयर EPS 12.58 का है, 9.81 का Q2 में था, 7.40 का एक साल पहले। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया 12.58 का। तो ज़बरदस्त नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने और टोटल इनकम 36,754 करोड़ का, प्रॉफिट 7,719 करोड़ का। शानदार नतीजे पेश किए हैं कोल इंडिया ने तीसरी तिमाही में Q3 FY23 में। अब डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए, जो इंट्रीम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कोल इंडिया ने FY 2022-23 में, डिविडेंड जो दिया है शेयर होल्डर्स को
जो अनाउंसमेंट किया है कोल इंडिया ने इंटीरियम डिविडेंड का, ₹5.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया है। तो अगर 100 शेयर भी हैं आपके पास, 100 शेयर भी हैं, ₹5.25 इंटू कर लीजिए आप, ₹5.25 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को, शेयर धारकों को। लेकिन इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है। रिकॉर्ड डेट है, देखिए रिकॉर्ड डेट है 8 फरवरी 2023, 8 फरवरी 2023 रिकॉर्ड डेट है। और डिविडेंड का पेमेंट, द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेकंड इंटीरियम डिविडेंड 2 मार्च 2023। तो जिन निवेशकों के पास कोल इंडिया है तो रिकॉर्ड डेट 8 फरवरी 2023 है और डिविडेंड जो दिया गया है, डिक्लेयर किया है ₹5.25 का। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे और डिविडेंड का अपडेट है। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है, 1 साल का ग्राफ है और चार्ट है। 224 पे स्टॉक प्राइस है 31 जनवरी 2023 तक। देखिए स्टॉक में थोड़ी बहुत इसमें मुनाफा वसूली और नीचे की तरफ आया है स्टॉक, 255-260 में था ये 9 नवंबर 2022 को। उसके बाद निवेशक थोड़ा बहुत इसमें ट्रैप रहे हैं। अब नतीजे भी अच्छे हैं, डिविडेंड भी दिया गया है, तो जो ऊपर की तरफ जिन्होंने ऊपर की तरफ लिया है तो डिविडेंड लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और एक डिविडेंड अच्छा मिलता है कोल इंडिया के द्वारा, जैसे कि अभी भी डिविडेंड दिया गया है, तो होल्ड करना चाहिए। और ऊपर की तरफ देखिए टेक्निकली अगर ये 245 को क्रॉस करता है, यानी में 245 को अगर ये क्रॉस करेगा तब ये अपने 52 वीक हाई के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये 52 वीक हाई ब्रेक करेगा तो और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। नतीजे अच्छे आ रहे हैं तो स्टॉक में एक तेज़ी बन सकती है, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब एक मुनाफा वसूली और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त गिरावट भी हो रही है। और पिछले साल 2022 में कोल इंडिया ने निवेशकों को देखिए एक तरह से अच्छा रिटर्न दिया है। अब इसका जो 52 वीक लो था 149 का, तो 2022 में एक तेज़ी भी रही। तो अब नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और एक तेज़ी बन सकती है। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना निर्णय, अपना फैसला लेना चाहिए। या फिर डिविडेंड के लिए ले रखा है तो डिविडेंड इस क्वार्टर में दिया है, इंटीरियम डिविडेंड है, नेक्स्ट क्वार्टर में भी रह सकता है, तो एक अच्छा स्टॉक है डिविडेंड वाला। तो कोल इंडिया 224 में है, तेज़ी बन सकती है, होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। हमारे अनुसार आप अपना निर्णय ले सकते हैं और क्या करना है जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो। तो ये कोल इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है, तीसरी तिमाही डिविडेंड का अपडेट था। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।